अपने कांग्रेस परिवार के द्वारा निमंत्रण पे अपने कांग्रेस परिवार और खासकर देश का युवा नेता जो देश का वर्तमान भी दिख रहा है और यकीनन भविष्य दिख रहा, ऐसे हमारे राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में आज मैं मदन मोहन झा जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, हमारे प्रेमशंकर मिश्रा जी जो बहुत ही ओजस्वी वक्ता के अलावा बहुत ही जबरदस्त यहाँ के प्रवक्ता भी हैं और एक बहुत बड़े कर्तावर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको यहाँ पे उपस्थित तमाम महिला मोर्चा की हमारी जितनी परिवार की सदस्याएं हैं जिन्होंने जोरदार स्वागत किया, हमारे अपने पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी जिनकी सहमति और अनुमति से आज मैं यहाँ देख रहा हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ जितने हम युवा कार्यकर्ता देख रहे हैं भारतीय आरजेडी के या हमारे कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस वर्कर हम और जितने युवाओं को देख रहा हूँ, महिलाओं को देख रहा हूँ, कितने बढ़िया बढ़िया लोग जिस जोश और उत्साह से आए और साथ ही साथ चुनाव की घोषणा के बाद प्रथम बार मैं यहाँ आया हूँ तो जो उत्साह और खासकर आप लोगों में भी ये जो हमारे अपने मीडिया कर्मी हैं, हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, उनका आभार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने वचन की रक्षा के लिए मैंने कहा था कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। वचन की रक्षा के लिए और आपके द्वारा आपके प्रोत्साहन के जरिए इस वचन की लाज निभाने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा मैंने कहा था, सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। मुझे बहुत खुशी है, आप तमाम तो जिंदाबाद, तो आपका बिहारी बाबू भी जिंदाबाद। बिहारी बाबू के जिंदाबाद होने से पहले आपका आबाद होना और बिहार का जिंदाबाद होना ज्यादा जरूरी है। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ये कहने के लिए कि जिन हालात पे जिस तरह से मेरे साथ किया गया व्यवहार पिछले कुछ सालों में और खासकर 1-2 साल 3 साल से मेरी तमाम अच्छी नीयत और कोशिश के बावजूद जिस तरह से हमारा पुराना परिवार, वो परिवार जहाँ मेरा पालन पोषण हुआ, वो परिवार जहाँ मुझे ग्रूमिंग मिली, जहाँ मैं तैयार हुआ और तंदुरुस्त हुआ, पूरे देश में स्टार प्रचारक की धूम मची और उसी परिवार के मुखिया के जरिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसका मुखिया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी के जरिए और यहाँ बिहार में लोकल यूनिट्स कुछ चले हुए कारतूस जो चल चुके हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा ही रहा और कुछ नहीं रहा, और वो रहा न करूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा। वैसे ही हमारे बिहार में कुछ लोकल यूनिट के चले हुए कारतूस जिनका नारा रहा कि न करूंगा और न करने दूंगा, न बनूंगा न बनाने दूंगा। ऐसे लोगों के जरिए जब बात उफान पे आ गई, फिर भी हमने कहा था कि मैं अपने तरफ से पार्टी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक मर्यादित कार्यकर्ता हूं, जान के जिक्र कर रहा हूं कि इस संदर्भ में भी आऊंगा, कांग्रेस के संदर्भ में मैंने कहा था मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने कहते कुछ और रहे और करते कुछ और रहे। अंतोगत मैंने मीडिया से देखा कि मेरे नाम की घोषणा नहीं हुई, जबकि आपको पता होगा पिछली बार, उसके पिछली बार भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता था
और विशेषकर पिछली बार तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज आपके अपने बिहारी बाबू का था, पटना की जनता के आशीर्वाद से, बिहार परिवार के प्यार की वजह से। लेकिन हमने देखा मुझसे राय मशवरा किए बगैर उन्होंने नाम घोषणा कर दी। मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोलूंगा। रविशंकर प्रसाद जी की घोषणा हुई, इस मामले में मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं कहता हूँ चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, सबको हमारी शुभकामना और शुभेच्छा है। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रही है, तो उन्होंने इशारा कर दिया है और उस इशारे, उस घड़ी को पहचानते हुए मैंने अपने और मित्रगण, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र चाहते थे और हर दल से इतना सौभाग्य था मेरा कि ममता बनर्जी हो, कि अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, कि हमारे अपने केजरीवाल जी हो, कि हमारे लालू यादव जी उनका परिवार हो, या हमारे अपना कांग्रेस का परिवार, बहुत दिनों से निमंत्रण दे रहे थे, आमंत्रण दे रहे थे कि जहां आपकी कदर नहीं है। और तो और आपने देखा होगा जो मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा, जो बिल्कुल अपॉलिटिकल है, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने भी कहा ये, और चारों तरफ आया कि मेरे पिताजी को भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, जहां इज्जत नहीं है वहां उनको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और ये सब करके मैं जब ने कहा कि हमारे पारिवारिक में तो लालू जी की सहमति और अनुमति से हुआ, उन्होंने खुद कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के जरिए देश को मजबूत करने के लिए आप आइए कांग्रेस से। और ऐसे भी आपको पता होगा पटना साहिब सीट जो है वो कांग्रेस की सीट थी। आपको याद होगा जब चुनाव लड़ रहा था, मेरे छोटे भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, अपना शेखर सुमन आए थे, वो पटना से लड़े थे, चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि पटना की सीट थी। इसलिए अब कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ हूँ, मुड़ के नहीं देखने के लिए, अपने सामर्थ्य, शक्ति और भक्ति के जरिए कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश को सही दिशा और नई दिशा प्रदान करते हुए एक अच्छी गति पकड़ानी है। यानी कि चाहे उन्नति का मामला हो, तरक्की का मामला हो, प्रगति का मामला हो, बेहतरी का मामला हो, खुशहाली का मामला हो, गरीबी उन्मूलन का मामला हो, और इतने सारे बातों के साथ साथ एक गौरव को, एक गरिमा को पुनः हासिल करने का मामला हो। तो मैं अपने कांग्रेस परिवार के साथ आज शामिल हो गया हूँ और इसके लिए मुझे बड़ी खुशी हुई। बगैर किसी शर्त, शायद मैं उस पद को या उस पद को ही पार कर चुका हूँ जिसपे किसी कोई शर्त रखी जाए। मुझे मेरे सामने से नेशनल इंटरेस्ट है और इसी नेशनल इंटरेस्ट पर अपनी बात खत्म करने के पहले कह दूं कि पिछली बार भी जो हमने बातें की थी, नोटबंदी के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी, या किसानों के प्रति आवाज उठाई थी, या नौजवानों के बेरोजगारों के प्रति आवाज उठाता रहा हूँ, या हम खुशहाली एकता के प्रति ये जो उठाता रहा, तो ये बिल्कुल राष्ट्र हित में, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, और देश का ज्यादा कुछ नहीं। मैं इसीलिए कहता रहा, लेकिन लोग उसको कहते रहे कि आप बगावत कर रहे हैं, तब मुझे कहना पड़ा था कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अगर सच है, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी जिनका फेज अब खत्म हो रहा है, पब्लिक तंग आ चुकी है, ये खोखले रिटोरिक से, खोखले नारोबाजी से, अभी पेट की भूख, हाथों को काम चाहिए, किसानों को सुख शांति और उचित मूल्य चाहिए, सांप्रदायिक एकता चाहिए, ये सारी बातें दूर करके ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसलिए अब हम शामिल हो गए इन मजबूतों के साथ, और खासकर आज राहुल गांधी जिनके साथ मैं बिहार में भी चंद दिन पहले आया था, पहला आगमन राहुल गांधी जी ने दिया मुझको गया में, और बड़ी जोरदार, शानदार, दमदार सभा रही। उसी तरह से आज यहाँ सदाकत आश्रम में हमारे झा जी ने खुद मुंबई से खास विमान के जरिए मुझको यहाँ लाकर आपके हवाले कर दिया, आपको सपोर्ट कर दिया, और आप
कर दिया, मुड़ के नहीं जाने का, क्योंकि आपको याद है मैं शुरू से कहता था और आज भी मानता हूँ, पटना साहिब इज माय फर्स्ट चॉइस, पटना साहिब इज माय सेकंड चॉइस एंड पटना साहिब इज माय लास्ट चॉइस। एक आखिरी बात करके अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आज जिस तरह से अभूतपूर्व दृश्य हुआ, या तो हवाई अड्डे पे चाहे अभी आपने यहाँ देखा जैसा स्वागत हुआ, मैं समझता हूँ ये शायद ट्रेलर है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरह से पूरे देश में आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से जिस तरह से हाईएस्ट वोट शेयर मानते था आपके अपने बिहारी बाबू का, इस बार यकीनन मैं कह सकता हूं फिर उनके आशीर्वाद से बिहार परिवार और पटना की जनता एक नया रिकॉर्ड कायम होगा और वो जीत होगी तो सही मानों में आपकी जीत होगी, युवाओं की जीत होगी, नौजवानों की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, पटना की जनता जनार्दन की जीत होगी और हमारे पूरे बिहार परिवार की जीत होगी। जय बिहार, जय हिंद।